आपका स्वागत है। न्यूज इटारसी के दर्शकों के लिए एक नया प्रोग्राम एक मुलाकात आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। एक मुलाकात में हम आपको शहर के एक नामचीन शख्सियत से रूबरू कराएंगे, जिन्होंने शहर को एक नई पहचान दी है। आज पहले एपिसोड में हम ऐसे ही खनखनाती आवाज के जादूगर से हम आपको मिलवा रहे हैं, जो संगीत के बड़े बड़े मंचों पर गीत गाकर और बेहतरीन एंकरिंग कर सबका मन मोह चुके हैं। मिलिए हमारे आज के मेहमान हसन नजमी से, संवाददाता अजय दुबे के साथ। नमस्कार, न्यूज इटारसी से मैं अजय दुबे। आज हम व्यक्ति विशेष को लेकर एक मुलाकात कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में शहर के नामचीन हस्तियों से आपकी हम मुलाकात कराएंगे। देखेंगे इस कोरोना काल में वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कला संगीत के जादू से पूरे नगर को मोहित करके रखा है। आइए आज उनसे मुखातिब होते हैं। हमारे साथ आज चर्चित हस्तियों में नाम है खनखनाती आवाज़ के जादूगर हसन नजमी का। आइए उनसे मुखातिब होते हैं। नमस्कार नजमी साहब। नमस्कार सर, संगीत में आपका नाम बड़ा सुना जाना पहचाना नाम है जी। संगीत के आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? कैसे आप संगीत की तरफ आपका रुझान हुआ? कब से आप संगीत देख रहे हैं? संगीत की शुरुआत मेरी खंडवा से हुई है 1970 में, और 10 साल की उम्र में मैं संगीत के क्षेत्र में आया। उस्ताद महबूब मुशर्रफ साहब के संचालन में मैंने संगीत सीखा। अब इस दुनिया से वो रुखसत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जैसा भी मुझे सिखाया आज मैं उन्हीं के बदौलत हूँ। और 10 साल की उम्र से मैं संगीत की सेवा करते चला रहा हूँ। सर्वप्रथम वो दौर भी कुछ अजीब दौर था और आज का दौर कुछ अजीब दौर है। उस दौर में संगीत में हमें काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करना पड़ती थी, प्रयास करना पड़ता था, उस्तादों की खिदमत करना पड़ती थी। क्योंकि किसी शायर ने खूब कहा है कि बाद मुद्दत के ये तर्ज सुखन आया है, बाद मुद्दत के ये तर्ज सुखन आया है, और बुज़ुर्गों के पांव दाबे हैं तब ये फ़न आया है। तो साथियों, उस ज़माने में हमारे उस्ताद महबूब मुशर्रफ साहब हमें लेके जाया करते थे और सर के ऊपर हारमोनियम रख दिया करते थे। हम पैदल उनके साथ जाया करते थे, लेकिन हमें गाने का मौका नहीं दिया जाता था। हमें एक कोने में बिठा दिया करते थे और हमें कहते थे कभी सुनो, अभी सुनो, उसके बाद ही हम आपको चांस देंगे। तो ऐसा करते करते 1975 में मुझे एक गाना दिया गया, श्री 420 का, मेरा जूता है जापानी। तो उस गीत से मैंने संगीत की शुरुआत की और धीरे 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 करते 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 मैं संगीत की तरफ बढ़ता गया। जनाब, सवाल ये है कि आप रेलवे में सेवारत हैं जी। संगीत और रेलवे की सेवा जी, दोनों को आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है मुझसे। देखिए, संगीत और रेलवे ये दो चीज़ हमारे सामने है, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी जॉब की तरफ ध्यान देता हूँ। रेलवे की ड्यूटी के बाद समय मिलता है तो मैं शो करता हूँ, या कहीं बाहर जाना है मुझे तो मैं छुट्टी ले लेता हूँ। और बड़ी खुशी की बात तो यह है, मुझे गर्व होता है कि मैंने रेलवे के भी बहुत बड़े बड़े शो किया हूँ और कई अवार्ड से मुझे नवाजा गया है। मुझे DRM अवार्ड, CME अवार्ड, GM अवार्ड प्राप्त हुए हैं। और रेलवे के माध्यम से मुझे बहुत दूर दूर भेजा गया है। मैं कैरेज वैगन इटारसी में सर्विस करता हूँ और कैरेज वैगन की ओर से मुझे बाहर कई प्रोग्रामों में भेजा गया। दूसरे मंडलों में मैंने प्रोग्राम किया और शहर इटारसी का नाम रोशन किया। और फिलहाल भी अगर ऐसा मौका आता है तो मैं जाता हूँ और शहर इटारसी का नाम, रेलवे का नाम रोशन करता हूँ। आपकी जो खनखनाती आवाज़ है जी, ये मशहूर रेडियो सिंगर अमीन सयानी से मिलती जुलती है।
हाँ। आपको ये एंकरिंग का शौक है या एंकरिंग भी करते हैं गायन के साथ, या ये शौक पहले से ही है, या कोई मिमिक्री वगैरह में प्रोग्राम्स दिए? देखिए, संगीत के क्षेत्र में मैंने गीत भी बहुत गाया और एंकरिंग का शौक मुझे पहले से ही था। लेकिन अमीन सानी साहब को जब मैं सुनता था तो उनकी आवाज़ को मैं जहन में रखता था और उनकी नकल किया करता था पहले मैं। जी हाँ बहन और भाइयों, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का एक अजबुल शान शाहकार दिल है कि मानता नहीं। अरे साहब, दिल नहीं मानता है तो आप मान जाइए। इस तरह से मैं सुना करता था और सुनते सुनते एक जहन बना। और लकीली अमीन सैनी साहब से भी खंडवा में एक बार किशोर कुमार साहब का प्रोग्राम था उस ज़माने में, तो उनसे भी मुलाकात हुई। बहुत अच्छी बात है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया मैंने, उनकी दुआएं ली और उन्होंने मुझसे एक ही बात कहा कि देखो हसन, आप एंकरिंग करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नकल करना अच्छी बात नहीं। तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी आवाज़ है और तुम खुद की आवाज़ में एंकरिंग किया करो। तो मैं तभी से खुद की आवाज़ में एंकरिंग करता हूँ। सर, चूँकि बॉलीवुड का जिक्र हो गया है जी, दादा किशोर कुमार का आपने नाम लिया है जी, वो तो महान गायक कलाकार थे। और किन किन कलाकारों के साथ आपको गाना गाने का मौका मिला है या किन के साथ आपने मंच शेयर किया है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जब बॉलीवुड की बात आती है तो कई फिल्मी कलाकारों के साथ मैंने शो किया हूँ, लेकिन एज ए एंकर की हैसियत से मैंने शो किया हूँ। मेरी खुशनसीबी है कि मैंने प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज़ साहब और स्वर्गीय रवींद्र जैन साहब, अनवर, साथ ही सपना अवस्थी और नए कलाकारों में तोशी, ऐसे फनकारों के साथ मैंने बड़े बड़े शो किया हूँ। साथ ही कॉमेडियन जूनियर महमूद, लक्ष्मीकांत बर्डे, विलन रणजीत, साथ ही किशोर भानुशाली जो जूनियर देवानंद के नाम से जाने जाते हैं, और प्रेम नारायण, साथ ही बीरबल, भगवान दादा, बहुत सारी फिल्मी हस्तियों के साथ मैंने शो किया हूँ और शहर इटारसी का नाम रोशन किया हूँ। और आज भी आप सभी के आशीर्वाद से मैं शो करता हूँ। हसन साहब, इटारसी से मशहूर कॉमेडियन मरहूम जगदीप साहब का बड़ा नाता रहा है जी। साथ लाइन में उनकी शादी हुई जी थी। जी जी। साड़ी में उनकी ससुराल रही थी। जी जी, मैं भी था। आप भी काफी करीब उनसे जुड़े हुए कुछ संस्मरण बताएं। नहीं, मैं उनसे जुड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, उनकी शादी मेरे सामने हुई पाँचों लाइन की मस्जिद में, और बहुत अच्छा लगा उनसे मुलाकात करके। वो लगिन रहा था कि ये इतनी उम्र हो गई उनकी, और बस उनसे मुलाकात हुई सिर्फ मेरी। बॉलीवुड के अलावा आपने लोकगीत या नाट्य कला तरफ कोई रुझान आपका रहा हो, या आपने कहा देश विदेश में कहाँ मंच शेयर किए हों, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी। हाँ, ख़ासतौर से बॉलीवुड के कलाकारों के साथ मैंने प्रोग्राम तो किया हूँ, लेकिन बजाते खुद मैंने मेरे भी खुद के प्रोग्राम बहुत हुए, कव्वालियों के प्रोग्राम हुए हैं। ऑर्केस्ट्रा के अंदर फिल्मी गीतों के साथ साथ मैंने गज़लें भी गाया हूँ, लोकगीत भी गाया हूँ। और शहर इटारसी ने मुझे वो सब कुछ दिया जो एक फ़नकार को मिलना चाहिए। और आप सभी को दुआओं से मैंने विभिन्न स्थानों पर जा जाकर शहर का नाम रोशन किया हूँ। और गज़लों के साथ साथ मैंने कॉमेडी भी किया हूँ, गीत भी गाया हूँ और लोकगीत भी गाया हूँ। और ETV मध्य प्रदेश की ओर से गुंजन प्रोग्राम जो काफ़ी लोकप्रिय होता उस ज़माने में, तो मैंने वहाँ पर भी अपनी आवाज़ को दिया हूँ ETV के ज़रिए से। शहर इटारसी के भी कुछ कलाकारों को मैं साथ लेके गया हूँ और उन्होंने मेरे साथ संगत की है। ढोलक, तबला, बेंजो, ये इटारसी कलाकारों के ज़रिए ही मैंने ETV मध्य प्रदेश के माध्यम से प्रोग्राम किया। सर, इटारसी में चूँकि आपने अपना कर्म क्षेत्र बनाया है जी, इटारसी के दर्शकों को, आपके श्रोताओं से आपको कितना प्यार मिला है? क्या समझते हैं आप इटारसी के दर्शक संगीत की कितनी समझ रखते हैं उन्हें, और क्या आप दे सकते हैं? सर, इटारसी की जनता, इटारसी के श्रोताओं के बदौलत, उनकी दुआओं के बदौलत तो ही मैंने संगीत के क्षेत्र में काफ़ी नाम रोशन किया हूँ। जब मैं 1984 में इटारसी में आया
तो यहाँ पर पंडित ब्रजमोहन पांडे, पंडित ब्रजमोहन दीक्षित जी के नेतृत्व में, इनके सानिध्य में मैंने कई प्रोग्राम किए और उन्होंने मुझे संगीत के नए नए रास्ते बताए। और इटारसी की जनता, इटारसी के श्रोताओं के बदौलत आज मैं पूरे हिंदुस्तान में प्रोग्राम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। ये बहुत बड़ी बात है कि जब मैं 1984 में जैसे इटारसी में आया, इन लोगों से मुलाकात किया, मैंने प्रोग्राम किया और इनके दिलों में जगह बनाया। और आज भी इटारसी की जनता मुझे चाहती है, बड़ा प्यार करती है। लेकिन एक बात का बहुत अफसोस है कि इस कोरोना काल में हमारे शहर इटारसी के कई ऐसे कलाकार हैं जिनका जरिया सिर्फ प्रोग्राम ही था। आज वो बहुत ही ख़राब हालात में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि उनके लिए कुछ मदद की जाए, क्योंकि उनका सब कुछ गाना बजाना ही है। अगर हम तो जॉब करते हैं, हम जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, हमारा शौक़ है ये संगीत का। लेकिन कई कलाकार ऐसे हैं जो इसी पर डिपेंड है, संगीत पर ही डिपेंड है। आज उनके हालात बहुत ख़राब हैं। बस सरकार से भी मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी तरफ भी एक नज़र हो जाए। देखिए, मेरी पसंद का जहाँ तक सवाल है तो मैं स्टेज पर भी श्रोताओं का, जनता का ख्याल रखते हुए, उनकी पसंद का ध्यान रखते हुए एक गीत सुनाता हूँ। और इसी गीत को ही मैं खुद भी पसंद करता हूँ। मन्ना डे साहब ने इस गीत को गाया है, बड़े रोमांटिक अंदाज में इस गीत को गाया है। वो गीत आज भी जिंदा जावेद है और हर जवान, हर बुजुर्ग इस गीत को पसंद करता है। और वो गीत है, ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। है मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। सर, चूँकि आपने शहर से बाहर, देश में, प्रदेश में कई स्टेज प्रोग्राम किए हैं, कई ऑर्केस्ट्रा में आपने अपनी परफॉर्मेंस दी है। आपको बाहर से भी मौका मिला था, आपने उसे छोड़ दिया, ऐसा मेरी जानकारी में है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने हिंदुस्तान में ही प्रोग्राम किया हूँ और बाहर से भी मुझे ऑफर आया था, अफ्रीका से। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियाँ आ गई थी मेरे साथ में कि मैं अफ्रीका नहीं जा सका, क्योंकि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। यूँ कोई बेवफा नहीं होता और जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करे, हौसला नहीं होता। सर, स्टेज प्रोग्राम्स आपने किए हैं, दर्शकों की फरमाइश पर ऐसा कौन सा गीत आता है जिसे आप भी पसंद करते हैं और दर्शक भी पसंद करते हैं? वो कौन सा गीत है जिसकी बार बार फरमाइश आती है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन करे आपने पंडित जी। एक ऐसा गीत है, वो गीत मुझे भी पसंद है और श्रोताओं को भी पसंद है, और हमारे शहर इटारसी की गायिकाओं को भी वो गीत बहुत पसंद है, तो फीमेल सिंगर है उनको भी, और वो भी चाहती है कि मेरे साथ उस गीत को गाया जाए। तो उसी गीत को मैं अक्सर कभी फीमेल सिंगर राधिका राणा हो या श्वेता पघारे हो या वंदना कुशवाहा हो, इस गीत को हम लोग गाते हैं और दिलों को जीतते हैं। और वो गीत ये है, आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए, अपने अरमानों की बेताब कली खिल जाए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए,
मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवां, मेरे मेहरबान, मुझे तू ही तू हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। सर, वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है। जी जी। इटारसी शहर में लॉकडाउन का दौर जारी है। ऐसे समय में आप इटारसी के नागरिकों से क्या संदेश देंगे? कोरोना फैल रहा है लगातार, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जब भी आप बाजार जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं, और मास्क हमेशा अपना, देखिए मैं भी बताता हूँ आपको, ये मेरे पास में मास्क हमेशा रहता है। देखिए अभी ये इंटरव्यू चल रहा था तो मैंने नहीं लगा पाया इसको। हमेशा साथ रखें और जैसे घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगाएं आप लोग। लेकिन एक बात और ध्यान दें, अगर बहुत ही ज़रूरी है आपको बाजार जाना तभी जाएं। मैं देख रहा हूँ कि आजकल युवा, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, बिना मास्क के गाड़ियाँ दौड़ाते फिरते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना एक छूत की बीमारी है और कब किसको कहाँ क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रहिए और अपने दोस्तों को भी सुरक्षित रखिए। मास्क आप लोग ज़रूर लगाएं। सर, आपने तो संगीत की सेवा की है जी। संगीत में आप अब इस मुकाम पर पहुंच गए कि आप लोगों को कुछ दे सकें जी। आज नए आने वाले लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संगीत के प्रति उनका रुझान कम हो रहा है, संसाधनों की भी कमी है जी। वो कुछ लोग हैं जो नए नवोदित कलाकार हैं जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं जी। आप उन्हें क्या संदेश देने पाएंगे कि उनकी आगे संगीत की शिक्षा के लिए वो क्या करें? तो टिप्स दें आप। वाह, देखिए मैं जो आज के दौर के नए बच्चे हैं, ये बच्चे मेहनत करना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर संगीत का शौक है तो सिर्फ और सिर्फ कराओके के जरिए नहीं होना चाहिए। आजकल रेडीमेड संगीत आ गया है, जिसे कराओके कहते हैं, उसी पर वो रियाज करते हैं और कुछ दिन तक रियाज करें और स्टेज पर प्रोग्राम करने चले जाते हैं। भाई अच्छी बात है, अगर कोई संगीत सिखाने वाला नहीं मिल रहा है और कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि हम संगीत सीख सके, कर सकते हैं आप। लेकिन अपने शहर इटारसी में भी संगीत टीचर है। मैं यही सलाह दूंगा कि पहले आप संगीत की शिक्षा लें, स्वर ताल के बारे में नॉलेज रखें और उसके बाद ही स्टेज पर प्रोग्राम करें, क्योंकि स्टेज पर आप जाओगे तो बहुत से सुनने वाले ऐसे हैं कि एक झटके में आपकी गलतियों को पकड़ लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कोई कराओके पर मत गाइए आप ज़रूर, लेकिन संगीत की शिक्षा अगर आप लोग ले लेंगे तो सोने पर सुहागा वाला काम हो जाएगा। इसलिए मैं जितने भी नवयुवक जो संगीत सीखना चाहते हैं वो इटारसी में संगीत शिक्षकों से मुलाकात करें और अपनी संगीत की शिक्षा को प्रारंभ करें। उसके बाद भले ही आप कराओके पर गीत गाएं और दिलों को जीतें। सर, पहले के ज़माने में गायकी हुआ करती थी जी। गानों के बोल इतने प्यारे होते थे कि गानों को रस घोल दिया करते थे जी। आजकल बड़ा फूहड़ संगीत चल गया है, अश्लीलता आ गई है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए कुछ गानों में आए हैं, लेकिन आज के भी बहुत अच्छे अच्छे गीत आ रहे हैं इस दौर में भी और नए नए बच्चे गा रहे हैं। लेकिन हाँ, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। लेकिन अब कुछ गीत ऐसे आ रहे हैं जिन्हें हम लोग सुन सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे गीत आ रहे हैं और आज के नए नए बच्चे उन गीतों को गा रहे हैं और संगीत प्रेमियों के दिल में जगह बना रहे हैं। आज के इस दौर का एक बहुत ही प्यारा गीत जो हर नौजवान से पसंद कर रहा है, गीत तो मुझे पूरा आता नहीं, लेकिन हाँ
ये गीत मुझे खुद भी पसंद है और मैं चाहता हूँ कि एक लाइन मैं दर्शकों को सुनाऊं, सिर्फ एक लाइन। राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियां खामोशियां। जी जी जी। एक देशभक्ति गीत जो आपके मन में बसा हो जी, उसे गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए, तो 15 अगस्त की यादें ताज़ा हो जाएंगी। अगर पंडित जी मैं चाहूँ कि मैं खुद का गीत सुनाऊं दर्शकों को, ये लोग भी बहुत पसंद करते हैं। बेहतर है जो आप गुनगुना दें। जी, तो प्यारे दर्शकों, आपने ETV मध्य प्रदेश पर बिफोर लास्ट ईयर इस गीत को देखा है, सुना है, जिसे मैंने सेंट्रल जेल भोपाल में कैदियों के लिए मुझे बुलाया गया था ETV के जरिए। उसी गीत को मैं आपके बीच में सुना रहा हूँ और मुझे गर्व होता है कि ये गीत मेरा खुद का लिखा हुआ है और इसे कंपोज किया है हमारे प्रभुदास देव जी ने। आइए उस गीत को चंद लाइनें मैं आपको सुना रहा हूँ। भारतीय तिरंगे की, भारतीय तिरंगे की शान ही निराली है, भारतीय तिरंगे की शान ही निराली है। आज यौम आज़ादी, आज यौम आज़ादी जोश से मना ली है, आज यौम आज़ादी जोश से मना ली है। फख्र से कहो मिलकर, देश है ये वीरों का, फख्र से कहो मिलकर, देश है ये वीरों का, फख्र से कहो मिलकर, देश है ये वीरों का। उन अमर शहीदों की, उन अमर शहीदों की बस यही निशानी है, आज यौम आज़ादी जोश से मना ली है, भारतीय तिरंगे की शान निराली है। नज़मी साहब, आपका चूंकि दिल से करीबी नाता रहा है मोहम्मद रफ़ी साहब का। जी जी। 31 जुलाई को उनका दिन है जी। उनकी याद में कुछ ऐसा जो आपको पसंद है और दर्शकों को पसंद हो, ऐसा एक रफ़ी साहब का गीत जो उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। जरूर जरूर। देखिए प्यारे दर्शकों, रफ़ी साहब ने तो कई हजार गीत गाए, कहीं पर दर्द से डूबे हुए गीत गाए, तो कहीं ऐसे ऐसे रोमांटिक गीत गाए। यानी रफ़ी साहब ने का अंदाज ही कुछ अलग था। और रफ़ी साहब ने दोस्तों के लिए भी गीत गाए जो मुझे बहुत पसंद है, और तमाम दर्शकों के लिए मैं उसी गीत को मैं पेश कर रहा हूँ। रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत है, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे
तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। हसन साहब, आपसे आज व्यक्ति विशेष पे एक मुलाकात के तहत हमने आज संगीत की बहुत सारी बारीकियां सुनी, समझी, सीखी, आपके संदेश सुने। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे भी इसी तरीके से शहर के लोगों का, नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहें। हम आज आप एक मुलाकात यही खत्म करते हैं, अगली बार फिर आपसे भी मुलाकात करेंगे। तो मैं भी न्यूज़ 88 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे शहर में और भी बहुत से कलाकार हैं, उनको वो भी एक प्लेटफॉर्म दें आपके चैनल के माध्यम से। और मैं पुनः बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ 88 का कि जिन्होंने मुझे अपने चैनल पर बुलाया और मेरा ये इंटरव्यू लिया। मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आज हमारे बीच कड़कदार आवाज़ के जादूगर हसन नज़मी साहब। व्यक्ति विशेष में आज एक मुलाकात में आपने इन्हें सुना। अगले बार एक नए कलाकार के साथ, एक नए शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मेरे सहयोगी नितेश शुक्ला और योगेश राजभर के साथ मैं अजय दुबे, न्यूज़ 88 के लिए। थैंक यू।